बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे पास जो सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल से लेकर हमारे पास आगे बायोस्फीयर तक हमारे पास जो है वो पूरा एक पूरी चेन थी हमारे पास, जिसमें सेल था, फिर सेल से टिश्यूज बनते थे, फिर टिश्यूज के बाद हमारे पास जो है वो ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारे पास जो इंडिविजुअल, फिर हमारे पास पॉपुलेशन, कम्युनिटी एक्सेट्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो दो डेफिनेशन आ जाती हैं, एक बायोम के पास हमारे पास जो फाइलेटिक लिनिएज की डेफिनेशन है। तो आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो है सिंपल, इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से मुराद हमारे पास के है, वो कहता है कि जी दुनिया को बने कहता है काफ़ी देर हो चुकी है, और इसमें जो हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कुछ अर्सा पहले जो है वो इसी इलाके में रहते थे, फिर ऐसा ऐसा उनमें जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बायोडाइवर्सिटी हमारे पास आती गई, और वो थोड़े इलाके से निकल के हमारे पास जो है वो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास जो है वो डाइवर्स हो गए, और उसमें हमारे पास जो उसमें एवोल्यूशन आती गई, मॉडिफिकेशन आती गई, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग थी वो काफ़ी हमारे पास जो है वास्ट हो गई। उसमें वो कहता है कि फिर जो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की तादाद है, या इतना ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, उसको हम स्टडी करने के लिए एक टर्म हमारे पास जो है बायोम की वो हम यूज़ करते हैं। तो बायोम की डेफिनेशन वो यूँ करता है कि बायोम है हमारे पास कि बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। यानी बायोम है जो हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की ऐसी हमारे पास जो है वो लार्ज रीजनल कम्युनिटी हमारे पास ऐसी कि कम्युनिटी हमने पढ़ा था कि वो ऐसी कहते हैं कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ओरिजिन हमारे पास जो मखसूस एरिया हमारे पास होता है हम उसे कहते हैं। वो कहता है कि जी बायोम हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसी एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के हिसाब से हमारे पास जो है वो डिटरमाइंड होगा, यानी एक मखसूस क्लाइमेट के ऊपर कुछ मखसूस कम्युनिटीज़ का हमारे पास एग्जिस्ट करना, लार्ज रीजनल कम्युनिटी का एग्जिस्ट करना हमारे पास, हम उसे बायोम का नेम दे देते हैं। इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स हमारे पास वो हमारे पास जो डिटरमाइन करते हैं, वो हमारे पास जो है वो फैसला करते हैं हमारे, या वो जाहिर करते हैं कि हमारे पास जो है वो अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स या अदर टाइप्स ऑफ हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं। इसके डेफिनेशन वैसे करता है कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी इसमें हमारे पास जो है वो एग्जांपल देता है कि वो कहता है कि जिसमें एग्जांपल में हम डेजर्ट कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट कर सकते हैं, डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है। यानी डेजर्ट में हमारे पास जो है मखसूस किस्म का हम जानते हैं हमारे पास एक क्लाइमेट होता है कि वहाँ पर शदीद गर्मी होती है दिन के वक्त, और रात को हमारे पास वहाँ पर शदीद सर्दी होती है। वहाँ पर हमारे पास जो होता है वो कैक्टस प्लांट्स में, और हमारे पास स्नेक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हमारे पास जो है वो लिविंग होते हैं, उस क्लाइमेट के हिसाब से हमारे पास जो है वो हमारे पास वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी लिविंग होती है वहाँ। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास वो हमारे पास फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट भी हम देखते हैं हमारे पास के डिफरेंट क्लाइमेट्स के साथ हमारे पास पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एरिड, सेमी एरिड वगैरह। इसमें हमारे पास फॉरेस्ट भी हमारे पास एक ऐसी हमारे पास जो है वो रीजनल कम्युनिटी का लार्ज हमारे पास जो एरिया होता है, जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों में हमारे पास जो है वो क्लाइमेट दोनों में डिफरेंट है, और दोनों की हमारे पास जो है वो लिविंग हैबिट हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारे पास उसमें बायोम एग्जाम्पल हमारे पास आती है। इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास इंट्रैक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग इंट्रैक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखने को मिलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से। उसमें हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास आता होता है प्रेडेशन।
प्रीडेशन। इसके अलावा हमारे पास आता है पैरासाइटिज्म। इसके बाद हमारे पास आता है कमर्शियलिज्म। इसके अलावा हमारे पास आता है कंपटीशन, और इसके बाद हमारे पास आता है म्यूचुअलिज्म। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसका हमारी एक वन लाइन हम इसमें डेफिनेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अक्सर हम बायो में देखे जाते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन हमारे पास जो है वो टू मेंबर्स का हमारे पास एक इंटरेक्शन होता है, जिसमें हमारे पास एक होता है प्रीडेटर और एक हमारे पास होता है प्रे। प्रीडेटर हमारे पास ये प्रीडेशन एक ऐसा हमारे पास इंटरेक्शन है जिसमें जो एक जो शिकार और शिकारी के दरमियान हमारे पास एक इंटरेक्शन होता है, हम उसे प्रीडेशन कहते हैं। यानी प्रीडेटर हमारे पास होता है जो शिकारी होता है और प्रे हमारे पास होता है जो शिकार होता है। यानी जिसको शिकार किया जाता है हमारे पास वो प्रे होता है, और जो शिकार करने वाला होता है वो हमारे पास प्रीडेटर होता है। इसके अलावा हमारे पास आता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का हमने हमारे पास जो था वो पैरासाइटोलॉजी में भी डिस्कस किया कि पैरासाइटोलॉजी हमारे पास एक ऐसी स्टडी होती है जो हमारे पास होस्ट और पैरासाइट के बाहमी रिलेशनशिप को हमारे पास जो है वो स्टडी करते हैं। इसमें पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइटिज्म में हमारे पास होस्ट और पैरासाइट इन दोनों में मौजूद हमारे पास जो इंटरेक्शन है हम उसे जो है पैरासाइटिज्म कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म हमारे पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसे हम जो है वो एफएससी सेकंड जो पार्ट 2 है उसके लास्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियलिज्म हमारे पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कमर्शियलिज्म हमारे पास एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हमारे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमारे पास फूड लगता है, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको नुकसान भी नहीं होता ना उसको फायदा होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर था पैरासाइटिज्म में कि हमारे पास जो था वो पैरासाइट ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास जो है वो पैरासाइट जो है वो होस्ट से शेल्टर लेता है, फूड लेता है और रिटर्न में उसे हार्म करता है और उसे नुकसान भी होता है। लेकिन कमर्शियलिज्म हमारे पास एक ऐसा हमारे पास रिलेशनशिप है, ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें हमारे पास जो डिपेंड कर रहा होगा उसे फ़ायदा होगा, लेकिन जिस पर डिपेंड कर रहा होगा उससे ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो इस पर हम ये लिख लेंगे कि वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा हमारे पास इंटरेक्शन है जिसमें अब सिंपली हम यहाँ पर एक क्रॉप को हम जो है वो इमेजिन करते हैं, उसको उसकी एग्जांपल कोट करते हैं कि एक क्रॉप है। अब वो एक मखसूस एरिया पर एक मखसूस जगह की क्रॉप है, वो ग्रो कर रही है। उसका जारी बात है क्रॉप का अपने पास एक डिफरेंट सीजन होता है हमारे पास और डिफरेंट उसका जो है वो उसको फर्टिलाइजर डालते हैं, हम उसको इरीगेशन अप्लाई करते हैं, उसकी सॉइल मैनेजमेंट सारा कुछ एक्सेट्रा सब कुछ होता है। क्रॉप को जब हम ग्रो कर रहे हैं तो क्रॉप के पास ही या क्रॉप के अंदर ही या क्रॉप के साइड पर ही हमें जो है वो अननेसेसरी प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिससे हम वीड्स की जड़ी बूटियाँ कहते हैं। सो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो चूँकि वो भी एक प्लांट है, उनकी भी एक नीड है हमारे पास खुराक की, हवा की, एरियाज की, स्पेस के लिए। सो वो जो है वो क्रॉप के साथ कम्पीट करते हैं, उनका क्रॉप के साथ एक कंपटीशन बन जाता है कि वो भी स्पेस और वो फूड के लिए कम्पीट करती हैं क्रॉप्स के साथ। सो ये कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ है वो कम्पीट करते हैं, किसके लिए? स्पेस के लिए और फूड के लिए। सो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं कि फूड एंड स्पेस, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड और स्पेस के लिए दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म निकला है म्यूचुअल से, और म्यूचुअल कहते हैं दो, यानी दोनों को या दोनों पार्टनर्स को। म्यूचुअलिज्म हमारे पास कमर्शियलिज्म की तरह एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास जो म्यूचुअलिज्म से ये होता है कि हमारे पास जो है वो दोनों पार्टनर्स को हमारे पास जो है वो फ़ायदा होगा। इसमें हम जो है वो हमारे पास जो है वो लाइक एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें एलजीएफ बन जाएगा हमारे पास एक
म्यूचुअलिस्टिक जो है वो सिम्बियोटिक हमारे पास रिलेशनशिप पर कोड कर सकते हैं हम, जिसमें हमारे पास जो है वो एलजी जो है वो फंजाई को फूड सप्लाई करती है वो, और जो फूड वो हमारे पास फंजाई है वो एलजी को डेजिकेशन से बचाती है। इसमें हम लिख लेते हैं बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिट। तो ये हमारे पास जो था वो छोटा सा टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, और इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो था इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास था वो कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स थे वो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास उनकी डाइवर्सिटी में भी इजाफा हुआ, और उनको हम जो इसने उनके जो इलाकों में हमारे पास जो और टाइप के हमारे पास जो उनके ग्रुप्स बनते हैं उनको हम डिस्कस करने के लिए सारी के लिए उनको हम एक बायोम टर्म है जिसके जरिए हम उनको स्टडी करते हैं। बायोम को डेफिनेशन करता है कि लार्ज रीजन कम्युनिटी प्रेवलेंट डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, यानी एक ऐसी जो एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी कम्युनिटी जो क्लाइमेट के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है, यानी मुख्तलिफ क्लाइमेट्स के अंदर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ टाइप्स की लार्ज कम्युनिटीज जो होंगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो रह रही होंगी। इसमें हमने जो देखा वो डेजर्ट और फॉरेस्ट हमारे पास दो एग्जांपल्स थी। इन दोनों में हमारे पास यहाँ तकरीबन डिफरेंट बायोम्स के अंदर हमारे पास जो ज़्यादा इंटरेक्शन देखने को दी जाती है, हमारे पास था प्रीडेशन था, हमारे पास पैरासाइटिज्म था, फिर हमारे पास कमर्शियलिज्म था, फिर हमारे पास कॉम्पिटिशन था, फिर हमारे पास म्यूचुअलिज्म था। प्रीडेशन हमारे पास कहा प्रेडेटर और प्रे के जो शिकार शिकारी के दरमियान जो ताल्लुक होता है, जो एक उसके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है हमारे पास प्रीडेशन होता है। होस्ट और पैरासाइट का जो होता है वो पैरासाइटिज्म होता है। इसके अलावा जिस ये रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म जो हो बेनिफिट हो वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, दूसरे को ना नुकसान हो ना फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन एक को बेनिफिट ज़रूर हो रहा हो, हमारे पास होता है कमर्शियलिज्म। फूड और स्पेस के लिए जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा फूड इनटेक करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे पास होगा कॉम्पिटिशन। और म्यूचुअलिज्म हमारे पास एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें जो बोथ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेनिफिट मिलता है उनको, यानी वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता, वो एक दूसरे की कोई ना कोई नीड को पूरा जरूर कर लेते हैं, उस दोनों को ही फायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो भी था छोटा सा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, सो उसे हम कवर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, ये भी हमारे पास जो प्रीवियस हमारे पास टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड स्पेस उसी की तरह बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अब लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में पिछले टॉपिक में तो हमारे पास तो कहता था कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ वो इवॉल्व और उनकी डाइवर्सिटी में इजाफा हुआ है, और वो एक मखसूस एरिया से लेकर बहुत सारे एरिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास जो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में हमारे पास है। वो कहता है कि जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उनकी डाइवर्सिटी में इजाफा हुआ है, वो एवोल्यूशन उनकी हुई है, और वो जो बहुत ही मतलब के जो वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ जो अदवार हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स ऑफ टाइम हैं, मुख्तलिफ एराज हैं, उसमें जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी वो सोसाइटी में उन्होंने डोमिनेट किया, कभी वो रिसेसिव हुए, यानी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं और उन्होंने अदर ऑर्गेनिज्म को डोमिनेट किया। इसमें वो जाहिर बात है कि यहाँ पर वो है वो 70 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 120 मिलियन, 200 यानी हज़ारों साल पुरानी वो हमें बताता है कि यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म था वो डोमिनेट था, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म ये स्पीशी हमारे पास डोमिनेट थी। तो इंसान तो इतना पुराना नहीं है, फिर इंसान को किस तरह पता, यानी कि इस साल इतने सालों पहले ये वाला ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो था वो डोमिनेट था। इंसान तो अभी कुछ साल हुए उसको, कुछ हज़ार साल, कुछ लाख साल हुए उसको आए, लेकिन इतने पुरानी खबर हमें जो एक इंसान को आज का इंसान को कैसे दे सकता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमें बताता है थ्रू फॉसिल्स के जरिए, थ्रू फॉसिल्स के जरिए बताता है, यानी उन जानवरों की जो बाकियात हैं, जो बचा उनका जो
फोर्सेस है, फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था जब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे कि फोर्सेस होती हैं हमारे पास जो होता है वो डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास। सो उन ऑर्गेनिज्म की जो डेड डिके है या बचा बचा उनके जो असरात हैं हमारे पास उनकी बाकियात है वो अभी तक ज़मीन में हमारे पास जो है वो डिकम्पोज है। तो उनकी हमारे पास जो है हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा था, इसकी शेप और साइज ये था और इसकी जो हमारे पास जो उसके मतलब कि जो उसकी जेनेटिक्स थी वो ये थी हमारे पास, और हम उससे बता सकते हैं या उससे बता देते हैं हमारे पास कि ये कितने साल पहले एग्जिस्ट करता होगा, यानी अगर ये कैसा दिखता होगा। तो इसमें हमारे पास जो होती है हमारे पास एक प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स होती है हमारे पास। फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स हमारे पास कुछ इस तरह होती है कि अब एक ऑर्गेनिज्म जब मरता है हमारे पास तो उसका जो डेड डिके है वो डिकम्पोज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो वो ज़मीन पर एक या ज़मीन के सरफेस में एक लेयर बना देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उस लेयर से हमारे पास जो होती है वो आइसोटोपिक रेडिएशंस निकलती है। आइसोटोपिक रेडिएशंस निकलती है। वो आइसोटोपिक रेडिएशंस जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर लेयर्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है डीपर, एक होती है अपर। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, अब देखें एक ऑर्गेनिज्म है उसे मरे हुए अभी 100 साल हो गए, एक ऑर्गेनिज्म से मरे हुए 150 साल या 200 साल हो चुके हैं। तो जो 200 साल ऐसा ऑर्गेनिज्म से मरे हुए 200 साल हो चुके हैं उसकी जो तय होगी वो ज़मीन से थोड़ा नीचे होगी, और जिससे मरे हुए अभी 100 साल हुए वो ज़मीन उसकी तय जो 200 साल से मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म है उससे थोड़ी सी ऊपर होगी। और बिल्कुल इसी तरह जो है वो जो 200 साल से मर चुका है ऑर्गेनिज्म उसकी जो लेयर होगी वो डीपर होगी, और वो जो आइसोटोप रेडिएशन जो है वो एमिट करेगी वो लेस करेगी, और जो ऑर्गेनिज्म जिससे मरे हुए भी 100 साल हुए उसकी लेयर जो कि वो थोड़ी सी अपर है तो वो ज़्यादा रेडिएशन जो है वो हमारे पास एमिट करेगी। इसमें ये होता है कि जब लेयर फॉर्मेशन प्रोसेस होता है लेयर फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है नेवर डिस्टर्ब, ये हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा होता है वो हमारे पास जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर हो रहा होता है और वो काफ़ी तह के अंदर हो रहा होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम इस तरह जो है वो फोर्सेस के ज़रिए हमारे पास जो है वो बता देते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था, इसकी एवोल्यूशन इस तरह हुई होगी। ये सिर्फ जो है वो फोर्सेस की ज़रूरत है। तो फोर्सेस हमारे पास जो है वो हम एफएससी सेगमेंट जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करेंगे। फोर्सेस जो है वो मेन एविडेंस है जो हमारे पास जो है वो forces are the main evidence in the favor of evolution। यानी डार्विन ने हमारे पास ये थ्योरी जो पेश की थी डार्विनिज्म भी जिसे हम कहते हैं, तो साइंटिस्ट ने हम इंशाल्लाह इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसको। सो फोर्सेस हमारे पास जो है वो मेन एविडेंस है जो हमारे पास एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, यानी फोर्सेस से ही हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुई थी और ऑर्गेनिज्म जो थे वो पहले सिंपल टाइप के थे, बाद में जो उसमें जो कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बाद वो कॉम्प्लेक्स टाइप के बने, वो भी क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ लिविंग एक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ जो लिविंग बॉडी टाइम हमारे पास छोटा टॉपिक है जिसमें हमने देखा कि हमारे पास वक्त गुजरने के साथ साथ जो थे वो ऑर्गेनिज्म में उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जो है वो वसी हुई है, वो थ्रू द एवोल्यूशनरी चेंजेस हमारे पास उनकी एवोल्यूशन हुई। और उसमें हम बताते हैं कि लिविंग बॉडी टाइम उसमें हम जो है वो एवोल्यूशन का हम किस तरह बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो काफ़ी साल से करोड़ों सालों से या खरबों सालों से अरबों सालों से हमारे पास जो थे वो एग्जिस्ट करते थे और मुख्तलिफ अदवार में या मुख्तलिफ एराज में हमारे पास जो थे वो मुख्तलिफ किस्म के जो थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो दूसरे एनिमल्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी स्पीशीज को डोमिनेट करते हैं। ये हम जो थे वो जाहिर हम बाद में आने वाले को हम एस्केंड कह देते हैं, हमारे पास जो प्रीवियस थे हमारे पास जो हम एंसेस्टर कह देते हैं, एंसेस्टर से हमारे पास फौज था। और इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो थे वो हमें जो उसमें फोसल्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें जो हमारे पास थी वो फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स होती थी। फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स हमारे पास थे उनकी वो थ्रू
ऑफ ये हमारे पास जो चीज़ थी वो डिके थ्रू कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। फिर हमने देखा कि ये हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स थी वो भी हमारे पास दो किस्म की थी, एक हमारे पास डीपर और एक हमारे पास अपर। इसमें हमारे पास जो थी वो जब फॉर्मेशन ऑफ लेयर होती थी तो उसकी जो लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी थी हमारे पास वो आइसोटोपिक रेडिएशंस हमारे पास एमिट करती थी। और हमने देखा कि जो फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स में जो लेयर हमारे पास डीपर होगी, जिस ऑर्गन्स को मरे हुए 150 साल 200 साल हो चुके होंगे उसकी जो लेयर होगी वो डीपर होगी, जिसको मरे हुए अभी 100 साल हुए थे उसकी जो लेयर थी वो डीपर वाले से थोड़ी सी अपर होगी। अपर वाले ये हमारे पास जो होगी क्योंकि वो अभी अभी मरा है 200 साल जो मरा उसकी निस्बत हम कह रहे हैं वो क्योंकि अभी भी मरा है तो वो जो सा होगा वो हमारे पास एस्ट्रोपिक रेडिएशन को ज़्यादा एमिट करेगा। और जो हमारे पास डीपर है वो चूँकि उसे मरे हुए ज़्यादा साल हो चुके हैं 100 साल से मरे जाने वाले ऑर्गेनिज्म से, तो वो हमारे पास जो है वो जो रेडिएशन है वो लेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो था हमने कहा कि जो लेयर फॉर्मेशन प्रोसेस है हमारे पास ये हमारे पास नेवर डिस्टर्ब, मतलब कि इसे डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता। ये डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ये जिससे हमारे पास जो था वो सॉइल के अंदर या सरफेस के काफ़ी डीपर हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसके बाद हमने कहा कि फॉसिल्स आर द मेन एविडेंस इन द फेवर ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन जब पेश की गई डार्विन की तरफ से कि एवोल्यूशन का भी प्रोसेस हुआ है, सो थ्योरी जो उसने अपनी पेश की डार्विनिज्म, सो उसमें उसने लिखा कि हमारे पास जो फॉसिल्स हैं हमारे पास मेन एविडेंस है। तो ये हमने कहा कि हमारे पास जो फॉसिल्स हैं ये हमारे पास मेन एविडेंस है एवोल्यूशन के ऊपर। तो ये हमारे पास एक छोटा टॉपिक था। उसके बाद हम आगे और डेफिनेशन है हमारे पास है फाइलेटिक इमेज। तो ये देखने में हमारे पास जो है वो हमें बहुत मुश्किल सा लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन हमारे पास अगर हम इस टर्म को हमारे पास जो है वो बारीकी से स्प्लिट करके समझें तो हमारे पास फाइलेटिक का मतलब हमारे पास होता है फाइल, यानी हमारे पास एंसेस्टर्स, फाइलोजेनी, और लीनिएज हमारे पास यहाँ पर मतलब होता है सीरीज या चेन। फाइलेटिक लीनिएज हमारे पास एक ऐसा, यहाँ पर उसमें टेक्स्ट बुक में हमारे पास एग्जाम्पल लिखी, लेकिन अगर हम इसके वर्ड को देखें तो हमारे पास ये लिखा है सीरीज और एंसेस्टर। ये हमारे पास एक ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स which are arranged from ancestor to descendants which were present immediately या one before them। यानी एक ऐसी हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज एक ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है जो हमारे पास एक ऐसी तरतीब से अरेंज की गई है कि एंसेस्टर से लेकर descendants तक, यानी अबव अज़ा से लेकर आने वाली नस्लों तक हमारे पास जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसे हम जो उसकी अरेंजमेंट है उसे हम फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। इसमें हम जो एक मेन टर्म पढ़ते हैं वो हमारे पास आती है बायोडाइवर्सिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ग्लोबल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स yes which were present यानी अबव अजदाद और आने वाली नस्लों में कोई गैप नहीं था। अबव अजदाद आने वाली नस्लों से फ़ौरन ही पहले जो थे उनके एंसेस्टर्स मौजूद थे। ये इसका मतलब है, यानी अनब्रोकन सीरीज, यानी इस सीरीज में कहीं भी गैप नहीं है। यानी जैसे आप देखें कि हमारे पास एक पहले दादा था, दादा का आगे बेटा हुआ, इनका फिर आगे उसका पोतरा भी आ गया, यानी ऐसा नहीं होता हमारे पास। यानी एक अनब्रोकन सीरीज है, यानी नस्ल दर नस्ल हमारे पास ये सीरीज चलती आ रही, इसमें कोई गैप नहीं। इसके बाद हमारे पास होता है बायोडाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम यूज़ की गई है, जिसमें उसमें लिखा है हमारे पास कि अभी वो कहता है कि हमारे पास 5 से 30 मिलियन, यानी 5 से 30 मिलियन हमारे पास वो कहता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज हम एक जो है वो केयरफुल जो हमारे पास एक एस्टिमेट है हम कह सकते हैं कि
5 to 30 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, जिसमें से अभी तक 2.5 मिलियन आर नॉन। यानी वो कहता है कि इस कायनात में हमारे पास जो है वो 5 to 30 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं। वो भी एक केयरफुल एस्टिमेट है, कन्फर्म नहीं है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं और इससे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और इससे कम हो सकती हैं। ज़ाहिर बात है इससे ज़्यादा ही होंगी। और अभी तक वो कहता है कि हमारे जो अभी तक आज की हमारे पास जो स्टडी है, बायोलॉजिकल स्टडी में आज की साइंस जो है वो सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में जानती है। इसके बाद वो हमें बताता है कि इस 2.5 मिलियन हमारे पास जो है वो 53.1% हमारे पास जो है वो इंसेक्ट्स हैं। यानी जितने भी हम आज तक मतलब कि हमारे पास जो नॉन स्पीशीज है उसमें हमारे पास जो है वो अनर्थ हमारे पास जो जिसे हम जानते हैं, ये भी उसके बारे में बात करते हैं। 53.1% हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, 19.9% हमारे पास एनिमल्स हैं, इसमें हमारे पास अदर देन इंसेक्ट्स और फिर 17.6 हमारे पास जो है वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो कहता है वो कहता है 9.4% हमारे पास जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास, बायोमीज हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी हमारे पास होती है वैरायटी। अब ये जो वैरायटी हमारे पास होती है ये 2 टाइप्स की होती है। वैरायटी हमारे पास होती है जो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास विद इन स्पीशीज, एक होती है अमंग स्पीशीज। यानी 2 स्पीशीज होमोसेपियस या दूसरी कोई भी स्पीशीज, उन दोनों के दरमियान जो वैरायटीज है वो हमारे पास होगी अमंग स्पीशीज। यानी 2 स्पीशीज के दरमियान जो हमारे पास वैरायटी है उसको हम कहते हैं अमंग स्पीशीज। और फिर विद इन स्पीशीज यानी होमोसेपियस के अंदर जो होमोसेपियन एक स्पीशीज है इंसानों की, उस स्पीशीज के अंदर हमारे पास जो वैरायटी होगी यानी हमारे पास जो है वो अमंग स्पीशीज और विद इन स्पीशीज, ये वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास होती है कि हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन स्पीशीज एंड विदाउट एंड विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी का हमारे पास कहता है कि हमारे पास 5.30 मिलियन हमारे पास स्पीशीज हैं, हो सकती हैं केयरफुल एस्टिमेट के जरिए। केयरफुल एस्टिमेट लगाया जाए तो कायनात में हमारे पास 5 to 30 मिलियन हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हमारे पास वो हो सकती हैं। उसमें वो कहता है कि अभी तक हमारे पास जो है वो 2.5 मिलियन हमारे पास उसमें से अननोन है, जिसमें वो कहता है कि 53.1% हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, 19.9% हमारे पास जो है वो एनिमल्स है अदर देन इंसेक्ट्स को है वो एनिमल्स को हम इंसेक्ट्स में इंक्लूड नहीं करें। इसके बाद वो कहता है कि 17.6 हमारे पास जो है वेस्कुलर प्लांट्स हैं, 9.4% हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सो ये हमारे पास जो था वो फिलहाल हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, डेफिनेशन थी। सो आज लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इसमें वो कहते हैं इसको हम शॉर्ट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम हमारे पास वो कहता है कि डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में डिफरेंट एरास में हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है वो डिफरेंट स्पीशीज को डोमिनेट करते रहे हैं। यानी इसी वक्त में कुछ ऐसा होगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म डोमिनेट कर रहा है, कुछ सालों बाद कुछ लोग कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ वो उसको भी डोमिनेट कर रहा है। तो यानी बहुत ही करोड़ों साल, अरबों साल, अरबों साल से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। उसमें हमने कहा कि इंसान हमारे पास जो है वो कुछ ही सालों से, कुछ ही करोड़ साल वजह से है, लेकिन उसको इतनी पुरानी खबर हमें कैसे दे रहा है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, उनका साइज, उनकी शेप, उनकी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो ऐसी थी। सो वो हमारे पास जो है वो हमें फोर्सेस बता रहा है
थ्रू फोर्सेस हमारे पास जो है वो डीके थ्रू डिकम्पोजिशन हमारे पास फोर्सेस हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है डेड डीके। यानी हमारे पास जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बाकियात होती हैं उसके मरने के बाद उसके जिस्म का जो सड़ा गला हुआ हिस्सा होता है या बचा कुचा बेचारे की बाकियात होती है हमारे पास, वो हमारे पास होता है डेड डीके, हमारे पास हम फोसिल्स कहते हैं। फोसिल के बाद हमारे पास जो प्रोसेस होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स होता है। सारी बात है कोई ज़मीन के ऊपर एक ही वक्त में कितने जानवर जो है मर रहे हैं तो उनकी जो है वो लेयर्स पे लेयर्स बनती जाती हैं, मुख्तलिफ इनको इस आइसो से काफ़ी वक्त हो जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स हमारे पास होता है, वो हमारे पास जो होता है वो डिके का बनता है और थ्रू डिकम्पोजिशन थ्रू हमारे पास होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। लेयर्स ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, डीपर होती है, कपर होती है। डीपर हमारे पास होती है जिस हमारी वजात हो चुकी है उसकी जो लेयर होगी वो डीपर होगी, जो भी कुछ साल पहले ही मरा है उसकी जो लेयर होगी वो ऊपर होगी, और वो जो लेयर होगी हमारे पास वो डीके उसकी जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो रॉक फॉर्मेशन करेगी। रॉक फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर होगी, और इस वक्त इस प्रोसेस को रॉक फॉर्मेशन को स्पेशली हमारे पास जो मिलियंस ऑफ ईयर हमें लग जाते हैं और इस प्रोसेस को लग जाते हैं। फिर वो आस्ट्रोनॉमिक रेडिएशन हमारे पास एमिट करती है, फिर वो जो डीपर होगी जो हमारे पास लेयर होगी डीपर होगी वो ज़्यादा एमिट करेगी रेडिएशन, और जो ऊपर वो डीपर होगी वो कम करेगी, ऊपर जो है वो ज़्यादा करेगी। फिर वो कहता है कि लेयर फॉर्मेशन हमारे पास जो वो डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि ये ज़मीन के बहुत नीचे हो रहा होता है। फिर फोसिल्स आर द मेन एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। फिर वो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले जो सिंपल थे बाद उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को मालूम हो, उनकी मॉडिफिकेशन हुई है क्लाइमेट एनवायरनमेंट हैबिटेट चेंज के साथ साथ, तो इसमें ही हमारे पास फोसिल जो है वो इनकी मेन एविडेंस है। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन थी फाइलेटिक बीइंग। फाइलेटिक लीनेज हमने देखा कि फाइलेटिक मीन्स मतलब फाइलोजेनी यानी एंसेस्टर्स, और लीनेज हमारे पास जो है वो सीरीज। फाइलेटिक लीनेज को कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको हमने अरेंज किया हुआ है एंसेस्टर टू डिस्टेंडेंट्स, और हमारे पास विच वर प्रेजेंट इमीडिएटली बिफोर देम, यानी कि एंसेस्टर से फौरन यानी डिस्टेंडेंट से फौरन पहले हमारे पास थे वो एंसेस्टर हमारे पास थे, इनमें किसी भी किस्म का इनके एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी लिविंग हमारे पास गैप नहीं था। यानी फौरन एंसेस्टर्स के बाद हमारे पास डिस्टेंडेंट्स आती है। ये एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ है, एक इसमें ऑर्गेनिजम्स है, इसमें किसी भी किस्म का जो है वो गैप नहीं है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक टर्म यूज हुई है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमने देखा है कि बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स जो है वो वास्टनेस है उसकी, जो उसका फैलाव है। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अमंग ऑर्गेनिजम्स अमंग स्पीशीज एंड इन स्पीशीज। फिर वो कहता है कि हमारे पास जो है वो 5 to 30 मिलियन स्पीशीज टाइप्स ऑफ स्पीशीज हमारे पास हो सकती हैं। ये भी हमारे पास जो है वो एक रफ एस्टिमेट है, केयरफुल एस्टिमेट है हमारे पास। फिर वो कहता है कि 5 to 30 मिलियन स्पीशीज अगर हो सकती हैं, अगर हम फर्ज करें तो उसमें से हमें जो है अभी तक वो साइंस को जो है वो 2.5 मिलियन स्पीशीज हमने दरियाफ्त कर ली है। 2.5 मिलियन स्पीशीज को फिर आगे फर्दर इलैबोरेट करता है। वो कहता है कि हमारे पास जो 53.1% वो टोटल इंसेक्ट्स हैं, 19.9% हमारे पास जो है वो एनिमल्स हैं, फिर हमारे पास 17.6% हमारे पास जो है वेजिटेबल प्लांट्स हैं, और 9.4 हमारे पास जो है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें हमारे पास जो होते हैं वो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और हमारे पास प्रोटिस्ट। तो ये हमारा आज का था जो एक शॉर्ट सा टॉपिक था। इसके बाद हम जो है इंशाल्लाह वो जो बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड हमने ये पढ़ाई कि हमारे पास जो है वो एक साइंस एक बहुत ही मुनज़्ज़म इल्म है, बहुत ही सिस्टमेटिक नॉलेज है। अब बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे हम कोई लॉ बनाते हैं, कोई थ्योरी बनाते हैं, तो उसका एक मुकम्मल प्रोसीजर होता है। ये नहीं कि हम अगर कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो हम लॉ लिख के हम हेडिंग देकर लॉ के नीचे भी हम लॉ लिख देते हैं, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई इसका कोई मैनर नहीं है, बनाने का कोई पैटर्न नहीं है। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम एक मुनज़्ज़म जो है वो एक स्पेशल हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन को हाइपोथेसिस डिडक्शन, फिर उसके बाद हम उसकी एक वो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि जो हमने सोचा है, जो हमने ख्याल किया है वो ठीक है भी नहीं, वैसा होता भी है कि नहीं। फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो फिर हम उसकी वो थ्योरी बना देते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए फिर हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। थ्योरी में अगर हम है वो थ्योरी हमारे पास अगर मुख्तलिफ अदवार में या मुख्तलिफ अगर में हमारे पास पापा और वो चलती जाए, आपको और भी पैमानों से उसे गुजारते हैं वो काम हो जाए, तो फिर वो एक
साइंटिफिक लॉ बन जाता है। सो ऐसे हम अगर आए तो बायोलॉजी में भी हम एक मुनज़्ज़म और एक वो सिस्टमेटिक टाइप का एक स्पेशल टाइप का हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को एडिशन करने के लिए, एक चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए हम एक मखसूस हम एक मेथड फॉलो करते हैं, उसको हम एक बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम इंशाल्लाह अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे कुछ। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।